हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी जो लोग बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूईटी के थ्रू। रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के लिए कुछ क्वेरीज थी, तो इसके लिए हम दोबारा से कनेक्ट किए हैं हिमांशु के साथ। तो वेलकम हिमांशु। कुछ जो अभी के टाइम आपको बताएं तो ज़्यादातर मेन क्वेरीज है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है बीएचयू में दोनों कोर्सेज़ के लिए। क्या अभी सीट बढ़ी है, कितना फ़ीस वगैरह लग रहा है, वो थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। सर मेनली सर जैसे मैं अभी एमबीए इन एग्री बिजनेस कर रहा हूँ, जो कि जनरल एमबीए कोर्स के अंडर आता है। हाँ। तो उसमें सर सीट्स तो थोड़ी बढ़ी हैं। जो हमारे अभी कोर्स वाइज 62 सीट्स हो गई हैं। हम्म। तो जो 60 थी वो 2 सीट्स और बढ़ गई हैं। तो डिपेंड अच्छा। करता है कितने बच्चे आते हैं। और हम्म। मेनली सर क्वेरी थी रिलेटेड टू कट ऑफ आई थिंक। हाँ। तो कट ऑफ जब हम लोग की समय गया था वो आउट ऑफ 400 होता था। अच्छा। तो उसमें सर मेनली जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 189 समथिंग गया था सर। और थर्ड काउंसलिंग में वो और थोड़ा नीचे गिरा था। ओके। तो मैं कहना चाहूंगा जो इस बार 300 लोगों में 300 में से आउट ऑफ मार्क्स है। तो उसमें एटलीस्ट आपके मार्क्स 179 या 180 या फिर हम्म। 150 पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा। आप होप छोड़ दीजिए। तो आप ट्राई करिएगा उसको, क्योंकि आपको जीडीपीआई कॉल आएगी। हम्म। सर बहुत सारी क्वेरीज मेरे को इसमें मिली है जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें उन्होंने भी अप्लाई किया है इसमें। अच्छा। क्योंकि बीएचयू का थोड़ा ब्राउचर इतना वो नहीं है कि हम्म। वेल डिफाइंड नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे उस चीज को। अच्छा। तो बीकॉम का एडमिशन इसमें नहीं होता है। तो ये ओके। बहुत क्लियर बात है। आप लाइफ साइंस से होने चाहिए, हम्म। बीवोक होना चाहिए आपको, या फिर या तो एग्रीकल्चर होना चाहिए, केमिस्ट्री से बायोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वो ज़्यादा ओके। एलिजिबल है इसमें एज कम्पेयर टू द बी कॉम सेक्शन। हम्म। और उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है मेन कैंपस में। वो क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी हैं लगभग। तो वो अभी हम्म। इतना interest नहीं शो कर सकते, मगर जीडीपीआई में आप अच्छा परफॉर्म करके आप एडमिशन ले सकते हैं इसलिए। ओके, जीडीपीआई की बात करते हैं। तो क्या रहता है, कैसे मतलब कितने कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीडीपीआई में? सर जीडीपीआई मेनली जैसे जो करंट अफेयर चल रहा है हम्म। वो मेनली उसके टॉपिक पे रहता है। आप जैसे टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक टॉपिक हो गया, तो हम्म। वो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा वहाँ पर। तो 12-15 लोग रहेंगे एक जीडी में, और वहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ट्राई करिएगा थोड़ा सा इंग्लिश में परफॉर्म करें। हम्म। जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है आजकल, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। अच्छा। तो हाँ, तो उसमें थोड़ा ट्राई करिएगा, आप इंग्लिश में बोलिए। जो हिंदी बैकग्राउंड से लोग हैं, वो बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास भी आपके थ्रू आई थी। हाँ। तो ये बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदी प्रेफर करते हैं। तो आज आप हिंदी प्रेफर करेंगे, पर आगे कॉर्पोरेट लाइफ में आपको इंग्लिश में तो प्रेफर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। आप इंग्लिश में परफॉर्म करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए उसके रिलेटेड। कुछ हम्म। टॉपिक्स होते हैं जैसे करंट अफेयर्स रिलेटेड। आप एग्रीकल्चर बजट देख सकते हैं, फार्मर्स का एमएसपी बिल्स आ रहे हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। करंट टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स उठते हैं और वो आपसे पूछेंगे भी कि आप हम्म। इसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं। तो आप बोल सकते हैं, पर फिलहाल में आप उसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप 10 लोगों की बात सुनिए, उसको कंक्लूड कर दीजिए। जो लोग बोल रहे हैं उसको सुनकर उसको कंक्लूड कर दीजिए। तो वहाँ हम्म। मेजरली वो देखते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं कि नहीं, आप बोल पा अच्छा। रहे हैं कि नहीं, दूसरों को मौका दे रहे हैं कि नहीं। हम्म। जीडीपीआई का मेन सेक्शन ये होता है कि आप सबको मौका दें, अपनी हम्म। बात भी रखें और लोगों को मौका भी दें। ये नहीं दूसरों कि की भी सिर्फ अपनी सुने। बात ही रख के जा रहे हैं और दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये हम्म। प्रिपरेशन करके आइएगा, जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और विमल अच्छा। सर इतना अच्छा फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कि लोग पता कर लग रहा है लोगों को। तो हम्म। इससे हेल्प होगा आपको शायद। नहीं, बीएचयू का काफ़ी डिमांड बढ़ गई, मुझे लगा। मैंने कवर किया ज़्यादातर महाराष्ट्र वगैरह के कॉलेजेस। मुझे पता नहीं था कि जी इस सर। एरिया में जो कॉलेज हैं काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड में हैं। तो क्वेरीज़ को देखा मैंने, तो मुझे लगा एक बार दोबारा से कनेक्ट करते हैं आपसे। ठीक है, फ़ीस जो है अभी हिमांशु बड़ी है कि नहीं है, क्या है दोनों कोर्सेज़ की? सर फीस से रिलेटेड मैं बता देता हूँ आपको। फीस जैसे एमएवीएम की फीस स्टार्टिंग में आपको 42,000 देना पड़ता है, अच्छा। मेन कैंपस वाला जो है। और जो जो ऑफ कैंपस है, हम्म। और साउथ कैंपस कहते हैं इसको, और इसमें आपको फीस देनी पड़ती है 1,07,000 समथिंग, हम्म। 1,05,000 समथिंग देना पड़ता है। तो वो पूरे सेमेस्टर की फीस होती है, पूरे एक साल की फीस होती है। अच्छा। अच्छा। जो आप 1 लाख देते हैं वो एक पूरे साल की होती है, कोई इसमें ऐसा चीज नहीं। और एमएवीएम जो फीस देते हैं वो सेमेस्टर वाइज दी जाती है। ओके। पर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे सीनियर्स का भी 100% प्लेसमेंट हो चुका है हो लगभग। चुका है।
क्या बात है। हाँ दोनों सबका हो चुका है। MA BM और ABM दोनों कोर्सेज के लिए? सर एमबीए इतना क्लियर नहीं है, पर एमबीए का मैं बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट ओके। पूरा हो चुका है सर। अभी आपका कौन सा, मतलब कि अभी आपका नहीं हुआ प्लेसमेंट? सर हमारी एसआईपीस लग गई हैं। मैं एसआईपी रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ अपनी क्लास में। ओके। तो अभी फिलहाल में सब एसआईपीस लग गई हैं लगभग 100% हो गया है। आज ही में लास्ट कंपनी का कॉल आया था जिसमें अच्छा, लास्ट वाले बच्चे का भी हो गया है। क्या और रहा हम लोग 1 मई कुछ? से ज्वाइन करते हैं एसआईपीस। कॉलेज और रिवील करता है एक कि हाईएस्ट, लोवेस्ट, मीडियम पैकेज कितना रहता है? सर रिवील करता है सर। हाईएस्ट पैकेज बता सकते हैं, पर कंपनी थोड़ा सा रिवील करने में दिक्कत होता है। पर हाईएस्ट पैकेज हमारे यहाँ सर अभी 16 lakhs गया है 16, सीनियर्स 1 लाख फीस जमा करके 16 लाख ले रहे हैं पैकेज? सोलह क्या लाख का पैकेज मिला है सीनियर्स को। सिंगल इसमें पर? 3 सीनियर्स हमारे गए हैं। एक अकेले अकेले जन है, कोई और भी ग्रुप में कोई 3-4 लोग का एक साथ हुआ उतना, 16 लाख पे? सर दो 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 मैम लोग का हुआ है सीनियर्स में 16 लाख का फीस। और 14 lakhs का एक सीनियर, 2-3 सीनियर्स का हुआ है। 10 lakhs मैक्सिमम लोग का 10 lakhs गया है। अच्छा, तो सर 1 to 2 lakhs दे के आप 10 lakhs का पैकेज ले रहे हैं, तो बहुत इट्स क्वाइट सही। अ गुड बहुत ऑप्शन फॉर बहुत ऑल बढ़िया। ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स। हाँ, इसीलिए लोग तो सर ज़्यादातर डिमांड में ला रहे हैं BHU को, और काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भी इसीलिए आ रही है कि मेरा होगा कि बिल्कुल नहीं सर, होगा। बिल्कुल सर। और सीयूटी में भी टॉप कॉलेज में भी बीएचयू आता है। ब्रांड हाँ, वैल्यू सर एक मैंने ब्रांड देखी यहाँ पे, बीएचयू बनी की हुई बहुत है, वैल्यू है। बनी हुई जब है। मैं कंपनी से बात करता हूँ तो मेरे को एक चीज पता लगी कि हम्म बीएचयू के नाम पे वो आपकी बात सुनते हैं, मतलब वेट हम्म करते हैं आपकी बात का कि आप क्या बोलते हैं। तो सही क्वाइट अ है। गुड ऑप्शन तो फॉर एमबीए। ICR भी ले रहे हैं, ये सिर्फ CUT PG? सर सिर्फ सीयूटी पीजी, इनका सीयूटी पीजी के अंदर आता है। सर आपको जीडीपीआई में परफॉर्म करने का पड़ेगा, उसमें वो 100 मार्क्स का होता है। तो हम्म वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पीआई में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जीडी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हम्म ट्राई करिए कि टॉपिक्स पढ़िए, नए नए टॉपिक्स जो अच्छा। भी आ रहे हैं करंट अफेयर्स से, एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स है। हम्म कैसे आप ड्रोन को एग्रीकल्चर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं वो आप इंक्लूड करेंगे, पॉइंट्स रखेंगे वहाँ पे, तो हम्म बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कंपटीशन और बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हम्म स्टूडेंट्स आ रहे हैं पर। सही तो सही सही। होप फॉर द बेस्ट। और और सब ट्राई करिए। अभी CMAT का भी कोई चक्कर नहीं है ना? अभी आगे CMAT होने वाला है पेपर, उससे भी नहीं लेंगे एडमिशन, सिर्फ CUT PG? नहीं नहीं, ओनली थ्रू सीयूटी पीजी इसका एडमिशन होता है सर। ओके ओके, ठीक है। आई थिंक यही सारी क्वेरीज थी। आपको कुछ और कमेंट में दिखा क्या कि जो बता सकते हैं, बता दो उसके बारे में। सर कमेंट में सर बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें स्टूडेंट्स के 152 मार्क्स थे हम्म आउट ऑफ 300। तो मैं उनको भी कहूँगा कि आप थोड़ा वेट करिए, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए हम्म और आप वेट करिए जीडीपीआई कॉल का। और आप जीडीपीआई में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 100% आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो वही वही। उसके लिए आप किसी का व्यू मत लीजिए कि आपका नहीं होगा, क्योंकि बहुत बच्चे थे वो बोल रहे हैं कि मेरा नहीं होगा पाएगा, क्योंकि कैटेगरी पे भी फर्क पड़ता है। किसी का सही। ईडब्ल्यूएस है, किसी का ओबीसी है, किसी का SC ST है, तो उससे फर्क पड़ जाता है। तो आप वेट करिए अच्छे कॉलेज के लिए, ना कि आप कहीं और अप्लाई करें। जो बिल्कुल। टैलेंट है मैं चाहता हूँ कि बीएचयू में वो फिर से आए हम्म। और अच्छा प्लेसमेंट पाए। सही सही सही। ओके ग्रेट हिमांशु, ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक CMAT के थ्रू और ICR PG के थ्रू जो जो कॉलेजेस हैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, टॉप 10 कॉलेजेस पे, तो जल्दी मैं पब्लिश कर दूंगा चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।